viewers, welcome to Review on Point. Today I am going to talk about drama serial मेरी ज़िंदगी है तू episode number 19 and 20. तो let's start. Again 19 जो episode थी वो फिलर थी, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रैग थी। हाउस जॉब शुरू कर दिया आयरा ने। आयरा का वही रोना शुरू हुआ है कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, मेरा क्या कसूर था, दिस एंड दैट। ओवर एक्टिंग की दुकान हानिया आमिर, और मतलब ओवर एक्टिंग इसमें कर रही हैं, इन इमोशनल सीन्स में कर रही हैं। शर्जीना हमने देखा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उसमें कहीं से भी ओवर एक्टिंग नहीं थी, उसमें भी ये इमोशनल सीन्स तो थे। दूसरी तरफ वो जो डेस्परेट था बंदा है खाबर, मतलब वो अपनी माँ को फोर्स कर रहा है कि जाके रिश्ता मांगे, जबकि अभी भी फलक जो है इंसल्ट करके गई है कि मेरी बहन के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए, फिर भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे उसका। पहली वाली जो एपिसोड थी, यानी कि एपिसोड नंबर 19, उसके अंदर बहुत सारे सीन ऐसे लग रहे हैं जैसे 90s की कोई फ़िल्म चल रही है। जो हमारे हीरो साहब हैं वो जो हैं फिर से अपने बैड मूड में एक्टिवेट हो गए हैं। लाइक फारिया जो है वो ये कह रही है कि मैं उसको होश में ही नहीं रहने देती कि वो आयरा को याद करे, और वो रोए जा रहा है और शराब पिए जा रहा है। मतलब कहाँ होता है ऐसे, अगर होता भी है तो बड़ा आउटडेटेड सा ये सारे सीन लग रहे थे। कभी वो पार्टी में जा रहा है तो लड़की के साथ पंगा ले रहा है, कोई लड़की आके उसको लिफ्ट करा रही है कि मैं तुम्हारे से परसों मिली थी साथ की बर्थडे पे, और जब वो कहती है आयरा इज़ नो बडी, भूल जाओ उसे, तो वो उसको भी धक्का दे देता है, नशे में होता है। बड़ी ही कोई, मतलब मुझे समझ नहीं आई 19 एपिसोड। हाँ, 19 एपिसोड के एंड में जो सीन था ना, उससे मुझे लगता है कि स्टोरी में कुछ एक ट्विस्ट टाइप आया है, जिसकी वजह से अब एक तो कामयार की बेगुनाही साबित होगी, और जो कल्प्रिट है वो पकड़ा जाएगा। ऑब्वियसली वो किसी तरह तो होना ही था कि मतलब कामयार, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो कामयार है ना वो अब सही नहीं होगा, मतलब अब वो आयरा को चांस नहीं देगा। अगर इनकी, जैसे कि हम देख रहे हैं टीजर्स वगैरह में या नज़र आ रहे हैं ऐसे क्लिप्स के जहाँ पे इनकी शादी हो जाएगी, तो मे बी ये फिर बाद में उसको मज़ा ज़रूर चखाएगा। तो सीन कुछ इस तरह हुआ है कि एक इमरजेंसी केस आता है इनके पास, और आयरा और उसकी जो दोस्त होती है वो वहाँ पे ही होते हैं। और जब वो उस लड़की को देखती है जिसने अपेरेंटली सुसाइड करने की कोशिश की है, वो वही लड़की थी जो कामयार के साथ वीडियो में वायरल हुई थी। तो अब आयरा की अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि ऑब्वियसली वो वायरल हुई है इस तरह की सिचुएशन में, इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की, और उसके घर वाले भी उसको नहीं देख रहे, यानी कि वो डिसऑन भी हो चुकी है। और जब वो हॉस्पिटल आता है कामयार खावर और आयरा के पीछे, तो फिर वो उसका हाथ पकड़ती है। कोई बहुत ही इन्होंने ना वो सीन देने की कोशिश की है कि हीरोइन ने हीरो का हाथ पकड़ा है और वो उसको लेके जा रही है उस पेशेंट को दिखाने। वो उसको दिखाती है कि ये वही लड़की है ना, तुमने इसके साथ क्या किया, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ कहती है। वो फिर भी यही कहता है कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ। उस बंदे की आंखें तक सच बोल रही हैं, इसको नहीं यकीन आ रहा। अजीब। एनीवे, फारिया बेचारी कोशिश करती है कि उसको अंदर जाने की इजाज़त मिल जाए, मगर उसको अंदर जाने नहीं देता गार्ड, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब यही सीन होगा कि आई थिंक 20th एपिसोड के एंड में उस लड़की को होश आ गया है, और अब आई थिंक वो सच बताएगी कि हुआ क्या था। दूसरी तरफ ये हुआ है कि जो कामयार है उसने इस लड़की की, मतलब सारी ज़िम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि अब तो वो पीछे नहीं हटेगा। उसने अपनी बेगुनाही तो साबित करनी है। उसको इतना ज़रूर याद है कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने जान के कुछ नहीं किया। और पीछे ऑब्वियसली अब जो खावर है और जो फारिया है वो कामयार पता लगा लेगा कि इस सब स्टोरी के पीछे जो है उनका हाथ है, और आयरा को भी पता चल जाएगा। दूसरी, मुझे आयरा के अम्मी अब्बू की समझ में नहीं आती। एक सेकंड के अंदर वो बंदा अपने आप को बदल लेता है। आयरा को कामयार पसंद है, ओके ठीक है। कामयार जब अंकल से बात कर रहा होता है नशे में, तो तब पीछे सॉफ्ट सा म्यूज़िक चलना शुरू हो जाता है, जैसे अंकल को भी इससे प्यार हो गया, या अंकल के भी दिल में इसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर बन गया। अब जैसे ही वो बताती है कि कामयार का लिंक है इस केस से, साथ ही अंकल कहते हैं खावर की अम्मी को हाँ कर दो। मतलब ये क्या बकवास है। अंकल को क्या लगता है कि लड़की की, उसकी बेटी की ज़िंदगी नहीं है, ये कोई खेल है या कोई पावर प्ले है, क्या है। जितना स्टोरी बताने का या ड्रामे में क्या क्या हुआ वो बताने का अंदाज़ मेरा बोरिंग है, यकीन करें कि उतना ही ये ड्रामा देखने में बोरिंग लग रहा था। अगर हानिया आमिर और बिलाल अब्बास इस ड्रामे में नहीं होते,
कोई XYZ इस तरह के एक्टर्स होते जो कि जिनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग ना होती, तो मेरा नहीं ख़्याल है कि इस ड्रामे को 20 मिलियन व्यूज़ मिले होते। आप लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है? आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। एक और बात मुझे याद आई, जब आयरा ने अपना हाउस जॉब स्टार्ट किया है और वहाँ पर जो 2-3 डॉक्टर्स, उसकी फ़ेलो डॉक्टर्स आती हैं उसको फ़ील करवाने के लिए कि उसकी शादी टूट गई और उसने किस तरह इतनी बेवकूफ़ और कैसे बन गई। तो उन लड़कियों के बीच में डॉक्टर मेहरब भी थे या थीं, जिन मतलब जो बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड फ़िगर हैं ट्रांस कम्युनिटी में। ट्रांसजेंडर्स के राइट के लिए इन्होंने काफ़ी बात की है। तो ये एक नोटिसेबल चीज़ लगी मुझे। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? फ़ीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।